हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th। विषय हिंदी है और इसमें हम दो बैलों की कथा इसको पढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 12 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें आपको स्टूडेंट्स गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर हम जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर की बात करें तो वो कौन है? वो गधा है। और जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी आदमी को सबसे परले दर्जे का यानी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है लेखक कहता है कि उसे हम गधा कहते हैं। ठीक है, यानी बुद्धिहीन या परले दर्जे के बेवकूफ की तुलना जो है किससे की गई है? गधे से की गई है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। यानी लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि गधा जो है इतना बेवकूफ है क्या, जितना उसको संज्ञा दी गई है कि ये जो है बुद्धिहीन है। ठीक है, और लेखक बताते हैं कि गाय भी सींग मारती है और जो ब्याई हुई गाय होती है यानी जिसका बच्चा हुआ होता है तो वो तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता है, कुत्ते के बारे में बताया गया है कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा सुना। ठीक है, करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। ऐसा यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि बैसाख जो होता है उसमें गधा वो खुश होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, जब खुश होता है तो कभी एक आध बार कुलेल कर लेता हो, मस्ती कर लेता हो, लेकिन पहले हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। लेखक बताते हैं उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम जो है कि बताया गया है, लेखक क्या बता रहे हैं कि गधे को ऋषि मुनियों से तुलना की गई है। ऋषि मुनियों से तुलना क्यों की गई है? कि ऋषि मुनि जो है वो जो संसार की मोह माया है, सुख दुख है, उनका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ पर गधे के ऊपर भी सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कि ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वो सभी गधे में पहले से ही वो प्रकाष्ठा यानी बिल्कुल एकदम अपर लेवल के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? उसको बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे व्यंग्य करते हुए बताया गया है कि इतने गुण हैं गधे के अंदर, फिर भी उसका क्या करते हैं? उसका अनादर जो है वो करते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है जो आपको जो गद्यांश है इसी में से आपको यहाँ पर उनको निकालना है आंसर। जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? तो वैसे तो देखो यहाँ पे बुद्धिहीन होना चाहिए था। अगर हम गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आंसर देंगे तो यहाँ पे बुद्धिहीन करेंगे आप। ठीक है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन कौन समझा जाता है? तो ये आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा। यहीं से देखिए, जानवरों में गधा जो है वो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? तो कब कहते हैं किसी आदमी को हम गधा? हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। तो यहाँ तक जो है आप प्रश्न, ये तो है आपका इसका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप प्रश्न उत्तर इसके जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। प्रश्न 3 है गधे को बेवकूफ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? तो गधे को बेवकूफ की पदवी जो है उसके किस गुणों के कारण दी गई है? उसके सीधेपन। ठीक है, उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है।
तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 क्या है, गाय सिंघनी का रूप कब धारण कर लेती है। तो गाय जो है वो सिंघनी का रूप धारण कब कर लेती है, तो ये आंसर लिखिएगा इसका। ठीक है, प्रश्न 4 का उत्तर ये लिखिएगा, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 5 है, कुत्ता भी बहुत डैश जानवर है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कुत्ता भी बहुत कैसा जानवर है, गरीब जानवर है। ठीक है, गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। क्या आ जाता है, क्रोध आ ही जाता है। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने थे, तो यहाँ पे गरीब भर दीजिए, यहाँ पे क्रोध। प्रश्न 6 है, गधा किस मास में खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है। तो गधा जो है वो बैसाख मास में खुश होता है, खुश होने पर वह एक आध बार कुलेल कर लेता है, यानी मस्ती कर लेता है। तो बहुत इजी वर्कशीट थी बेटा ये आपकी। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।